हेलो। हेलो राहुल। हाँ रवि। यार मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लूं। कॉमर्स लूं कि साइंस लूं। तू क्या ले रहा है भाई? मैं तो कॉमर्स ले रहा हूँ और देव भी मेरे साथ कॉमर्स ले रहा है, और बाकी बच्चे जो क्लास के हैं वो भी कॉमर्स ही ले रहे हैं। क्यों? वो हम सबका मतलब हम सब साथ में रहेंगे ना, फिर तो सब मजे करेंगे साथ में, इसलिए। अच्छा, चल ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके। ओके। हेलो। हेलो कीहू। हाँ रवि, बोलो। यार मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। किस बारे में? यार कंफ्यूजन ये है कि मेरी राहुल से बात हुई और देव से भी बात हुई, और ये दोनों हाँ, ही कॉमर्स ले रहे हैं। लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं साइंस लूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, तू क्या ले रही है? मैं भी कॉमर्स ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास के सारे ही बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे, मजा आएगा। अच्छा, चल ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखा आप सबने, इस तरीके से हमारे देश में फ्यूचर बनाए जाते हैं। ऐसे सारे के सारे बच्चे चूज करते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या बनना है। तो भाई अच्छा मत सुनो, अच्छा मत देखो, और फिर कहना तो क्या। तो भाई तुम्हारे नवनीत सर एक बारी दोबारा से हाजिर है, एक और नई वीडियो लेकर और एक और नए ज्ञान के साथ। और आज का ज्ञान होने वाला है बहुत स्पेशल। वो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि अब जहां आप लोग कदम रखने वाले हो वो कदम आपको रखवाया जाता है। और वो कौन रखवाता है? वो रखवाते हैं आपके प्रिय मित्र, आपके प्रिय दोस्त। कैसे? क्योंकि आपने खुद से तो कुछ करना है नहीं। हमेशा किसकी सुननी है? दोस्तों की सुननी है। बिल्कुल सही। जहां वो जाएंगे हम पीछे पीछे चल देंगे। ना हम मां बाप की सुनेंगे और ना ही हम टीचर्स की सुनेंगे। तो भाई जितनी बार भी मैं कभी क्लास में एंटर करता हूं 11th स्टैंडर्ड की, तो हमेशा मेरा पहला सवाल अपने स्टूडेंट से यही होता है कि बेटा वाई। ये जो आपने स्टेप उठाया है अपनी लाइफ में, आज जो आप साइंस के सेक्शन में बैठे हो, आज जो आप कॉमर्स के सेक्शन में बैठे हो, क्यों? और हर साल की तरह शायद इस साल भी ऐसा ही होगा, जब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि वो वहां पर कर क्या रहे हैं। यही है आज की कहानी। कहानी यह है कि हमें कुछ नहीं पता कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, जो हम करने वाले हैं वो हम क्यों करने वाले हैं। हम सिर्फ अपना बस्ता उठाकर और स्कूल में चल देते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस जो कि हमें करने चाहिए अपनी लाइफ में। देखो, तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां जाना है, तभी तुम उस गाड़ी को चला रहे हो। तुम गाड़ी को ऐसे ही नहीं कहीं पर भी घुमाते रहोगे, राइट? कहीं पर रुकोगे और तुम्हें एग्जैक्टली पता है तुम्हें कहां रुकना है। उस रुकने वाली जगह को हम मंजिल कहते हैं, इंग्लिश में डेस्टिनेशन। और अगर हम स्टडीज के तरीके से बात करें तो वो हमारा एम, हमारा टारगेट होता है। जब भी स्टूडेंट किसी क्लासरूम में बैठता है या किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, उसे सीरियसली नहीं पता होता कि वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे कभी काउंसल ही नहीं किया गया, उसको वो रास्ता नहीं दिखाया गया। वो एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जहां पर उसको नहीं पता कि उसको रुकना कहां है। और सबके साथ, आप सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और आप सबके साथ नहीं, जो आपसे बड़े हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, राइट, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है। सब लोग भर भर के आईआईटी, जेई और नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, राइट? हर किसी को सीए बनना है। कितने लोग बन पाते हैं? सिर्फ वो बन पाते हैं जिनको सीरियसली इंजीनियरिंग करनी थी, जो सीरियसली डॉक्टर बनना चाहते थे, या जिनको सीरियसली सीए ही बनना था।
वो बिल्कुल नहीं बन पाते जो कि दोस्त के कहने पर उस सीट पर जाकर बैठ जाते। जब भी हम कोई स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एक बहुत प्यारी सी पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, शायद ज्यादातर लोगों ने वो पढ़ी होगी या उसके बारे में सुना होगा, द रोड नॉट टेकन, राइट। और मेरी वन ऑफ द फेवरेट पोएम्स है। क्यों है? क्योंकि उस पोएम में उसने साफ साफ बताया था, वंस यू हैव चोजन अ रोड देयर इज नो वे बैक। एक बारी आपने एक रोड चूज कर ली, आप वापस नहीं जा सकते हो, राइट। वाई? बिकॉज रोड्स लीड टू रोड्स, नए रास्ते बनते रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप लोग देखते हो, मूवीज देखते हो, 3 इडियट्स आई होप सब लोगों ने देखी होगी, एंजॉय भी की होगी, लेकिन उससे लेसन नहीं सीखा होगा। जो लेसन वो मूवी देती है वो ये देती है कि आप जिस चीज के पीछे पागल हो, जो चीज सबसे अच्छे से कर सकते हो, वही करो। तो आज नवनीत सर आपको ये बोलने वाले हैं कि बेटा लाइफ में अगर कुछ बनो तो सेल्फिश बनो। किस चीज के बारे में सेल्फिश बनना है? सेल्फिश बनना है अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी स्टडीज के बारे में। अपने दोस्त को यह कभी नहीं बताना है कि तुमने कितना पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया। अगर वो तुम्हारे से मदद मांगता है ना पैसे की, ये पकड़ भाई पैसे, ये रहे पैसे, ले जा, राइट। लेकिन वो तुम्हारे से पूछे, हाँ भाई तूने पढ़ाई करी? नहीं यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ नहीं आता, सीरियसली नहीं आता, आता ही नहीं कुछ। भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मत बांटो, छुपा कर रखो, मत बताओ, जब अचीव करो दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो कुछ भी चूज करते हो, चाहे आप कॉमर्स चूज कर रहे हो, चाहे साइंस चूज कर रहे हो, सबसे पहला तरीका क्या है? वो है लर्न अ न्यू स्किल along with whatever you have chosen, whatever you have chosen as your stream of studies। एक नया स्किल साथ में सीखते रहो। दिस इज द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। और सिर्फ डिग्रीज लेकर आप लाइफ में कुछ नहीं बन पाओगे, कोई कुछ नहीं बन पाता। एक कॉल सेंटर की नौकरी मिलेगी मुश्किल से, राइट। सो खाली डिग्री से कुछ नहीं होगा, स्किल्स सीखो। बेस्ट तरीका है वो, जिसको स्किल्स आते हैं वो कभी बीट नहीं हो सकता, स्पेशली इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड नहीं हो पाओगे बीट, कोई रोक नहीं सकता। अब सबसे बड़ा स्किल क्या है आजकल की, आज की लाइफ का? वो है एआई टेक्नोलॉजी, राइट। अगर आप लोग किसी चीज के पीछे भागना चाहते हो तो कोशिश करो कि आप लोग एआई टेक्नोलॉजी के साथ जाओ, राइट। सो चिल्ड्रन, टुडे दिस इज माय मैसेज दैट इट इज टाइम फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। और ये नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। तो बहुत ध्यान से ये नेक्स्ट स्टेप लो। आप लोगों ने कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, इसमें आपके दोस्त का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दोस्त से आप क्लास के बाद भी मिल सकते हो, स्कूल के बाद भी मिल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द स्कूल और जब आप कॉलेज पास कर जाओगे और आपका दोस्त अपने स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी जॉब लेकर आएगा और आप ऐसे ही घूम रहे होगे, तब आप क्या करोगे? आप जरा सोचो, राइट। द फ्यूचर it looms very large in front of you, but if you will take a wrong decision today, आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा हैम्पर हो सकता है उससे। सो एवरीवन, ये वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और मैं सीरियसली चाहता था कि इस तरह का ये टॉपिक मैं पहले करूं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी काफी सारे डिसाइड कर चुके होते हैं, तो उनको थोड़ी सी हेल्प और हो जाती। And I'm going to come with a lot more such topics in the future. So make sure you keep watching my videos and do tell me how this one was, right? तो अभी एंड करते हैं इस वीडियो को। Do like, subscribe and comment to the video.